अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर की है और आप प्री मेनोपॉज़ एज से गुज़र रही हैं, या आपकी उम्र 40 साल है और आप मेनोपॉज़ में दाखिल हो गई हैं, या आप एक ऐसी लड़की हैं जिसे पीसीओज़ है, क्योंकि पीसीओज़ आजकल हर 5 में से एक लड़की को पीसीओज़ डायग्नोज़ होता है, क्योंकि लाइफ़स्टाइल चेंज की वजह से और डाइट चेंज की वजह से। तो ये हर 5 में से एक लड़की को होता ही है आज के इस दौर में। तो अगर आप ऐसी लड़की हैं जो पीसीओएस से गुज़र रही हैं, या आप एक ऐसी खातून हैं जो बहुत टाइम से कंसीव करने के लिए प्लान कर रही हैं और कंसीव नहीं कर पा रही हैं क्योंकि आपको पीसीओएस है या आपके हार्मोन इम्बैलेंस है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ओवरऑल अगर बात करें तो ये वीडियो हर लड़की के लिए है, चाहे उसकी उम्र कोई भी हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सीड साइकिलिंग जो आयुर्वेदा में बहुत ही पॉपुलर है आपके हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। तो सीड साइक्लिंग क्या होती है, इसमें कौन कौन से सीड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कब तक की करनी चाहिए, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्या वो हो सकते हैं, इसके जो फ़ायदे हैं वो क्या हैं, और आपके हार्मोन्स को ये किस तरह बैलेंस करती है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हेरा और प्रेगनेंसी इशूज़ के हवाले से आपको इस चैनल पर गाइड करती हूँ। तो अगर आप एक खातून हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वो है सीड साइक्लिंग। बेसिकली इसमें 4 तरह के सीड्स कंज्यूम किए जाते हैं जो आपको खाने होते हैं, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम से कम, अगर आप इसको ट्रीटमेंट के तौर पे ले रही हैं तो कम से कम आपको 3 से 4 महीने ये सीड्स रेगुलर अपनी डाइट में शामिल करने होंगे। इसमें कौन कौन से सीड्स हैं और किस तरह से इस्तेमाल करने हैं। इसमें 4 तरह के सीड्स हैं। इसमें एक सीड्स तो ऐसे हैं जो हम बचपन में खाया करते थे, और गली में मोहल्ले में जो बेचने वाला आया करता था, जिसे हम सूरजमुखी के बीज कहते हैं, और हम रैंडमली इसको खाया करते थे। ट्रीटमेंट के तौर पे तो नहीं खाते थे, लेकिन रैंडमली जो सूरजमुखी के बीज होते हैं ये ठेलों पर और रोड पर लोग बेच रहे होते हैं। तो लेकिन हमें क्या करना है, इसमें ऑर्गेनिक लेने हैं। सारे सीड्स जो हों वो ऑर्गेनिक हो, ताकि उसकी जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं वो बेहतर तरीके से आपकी बॉडी में, आपके जिस्म में जज़्ब हो सकें, अब्ज़ॉर्ब हो सकें। दूसरे जो इसमें सीड हैं वो यूजुअली पठान जो लोग होते हैं, या स्पेशल ख़ास जगहों पर तिल की रोटी बनाई जाती है, तिल के लड्डू मिलते हैं। तो ये जो सेसमी सीड्स हैं, ये वही तिल हैं जिसे हम सेसमी सीड्स कहते हैं। और जो दूसरे सीड्स हैं जैसे कद्दू के बीज हो गए, ये यूजुअली लोग नहीं खाते, लेकिन ये बहुत कॉमनली हर जगह पे मिल जाते हैं। अब इसमें एक ख़ास जो चौथा सीड है वो है फ्लैक्स सीड, जिसे हम अलसी के बीज कहते हैं। तो आसानी से ये अवेलेबल नहीं होते। अगर आप किसी मार्ट से ऑर्गेनिक इसको मंगवा लेते हैं या ले लेती हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये सब ऑर्गेनिक होने चाहिए, और आप इसको एक साथ बहुत सारा अगर लेती हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें मॉइस्ट ना लगे, इसको थोड़ा-सा ड्राई कर लें, क्योंकि इसमें मॉइस्ट लग जाती है तो इसमें जो इसकी क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। तो आप इसको थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए एंड देन इसको ग्राइंड कर लीजिए, और फिर इसको यूज़ करना है। किस तरह यूज़ करना है मैं आगे आपको बताती हूँ। इसमें बेसिकली 4 तरह के सीड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आपकी पीरियड्स के अकॉर्डिंग ये इसको इस्तेमाल करना है। वो किस तरह से करना है, अगर आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का प्रॉब्लम है, जिसमें जो पीरियड स्टार्ट होने से पहले शदीद पेन होता है, और इसमें आपके ओवरीज़ में भी पेन हो सकता है, पेल्विक पेन भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। हो सकता है कि आप ऐसी खातून हैं जो कंसीव करने के लिए कोशिशें कर रही है, बेबी प्लान कर रही हैं, लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं। आपके हार्मोन टेस्ट हुए तो उसमें बिगड़े हुए हार्मोन्स आए हैं। यूजुअली जब आप किसी डॉक्टर के पास जाती हैं और अपना इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बताती हैं, तो डॉक्टर जो है वो आपके हार्मोन टेस्ट करवाती है। उसमें एफएसएच लेवल्स होते हैं, थायराइड के टेस्ट होते हैं कि आपको अगर हाइपोथायराइड है या आपको हाइपरथायराइड है, दोनों कंडीशन में आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, तब भी आप कंसीव नहीं कर पा रही होती हैं। आपके जो पीरियड्स होते हैं वो डिस्टर्ब होती है आपकी साइकिल। एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप कंसीव करने के लिए कोशिशें कर रही हैं और आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो इसका मतलब कि आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। इसके पीछे रीज़न क्या है कि अगर आपके पीरियड्स प्रॉपर टाइम पर नहीं आते हैं, कम कम आते हैं, या उसका ड्यूरेशन जो है वो 1.5 2 महीने के बाद आपको पीरियड्स आते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है कि आपको पीसीओएस हो। यही सारे सिम्पटम्स होते हैं पीसीओएस के। अब क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम जो
पैकेड आइटम्स होते हैं वो खा रहे होते हैं, या जो डब्बे के मसाले होते हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या हम बाहर के तले हुए खाने खा रहे होते हैं, हम जंक फूड्स फास्ट फूड्स खा रहे होते हैं। तो इस तरह की जो लाइफ स्टाइल है इसने हार्मोन्स को बिगाड़ के रख दिया है। अब से अगर हम 40 से 50 साल पहले चले जाएँ तो उस वक्त कुछ ना कुछ देसी हुआ करता था, घर में बना के खाने खाते थे। तो ये जितने भी प्रिजर्वेटिव्स और फास्ट फूड्स और जंक फूड्स का जो ये एक नया एरा निकला है, तो इसमें क्या है, ये आपके हार्मोन्स को मुकम्मल तरीके से ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से आपके जो पीसीओज़ में जो हर 5 में से 1 लड़की को पीसीओज़ है, ये इसी वजह से है। तो आपको बेसिकली ये जो सीड साइक्लिंग है, ये आपके हार्मोन को बैलेंस करने के लिए बहुत है बेनिफिशियल है, क्योंकि जब आपके हार्मोन बैलेंस होंगे तो आपकी सारे प्रॉब्लम्स खुद ब खुद क्योर हो जाएंगे। तो इसमें बेसिकली 4 तरह के सीड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आपके पीरियड का डे 1 होता है, उसके बाद से लेकर डे 15 तक के, कम से कम 14 डे तक के आपको 2 तरह के सीड्स खाने हैं। उसमें जो पहला है वो फ्लैक्स सीड है, दूसरा पम्पकिन सीड्स है। फ्लैक्स सीड जिसे हम अलसी के बीज कहते हैं, और पम्पकिन सीड जिसे हम कद्दू के बीज कहते हैं। ये 2 बीज आप एक तरफ कर लीजिए। जब आपका पीरियड का डे 1 होता है, उससे लेकर आगे 14 दिन तक, 14 डेज़ तक आपका फॉलिकुलर फेज़ कहलाता है, जिसमें ईस्ट्रोजन लेवल जो होता है उसकी ना डोमिनेंस होनी चाहिए, ना उसको कम होना चाहिए, उसको बैलेंस अमाउंट में होना चाहिए। ये ख़ास हार्मोन आपके जिस्म में पैदा हो रहा होता है, बन रहा होता है। तो ईस्ट्रोजन डोमिनेंस से बचाने के लिए ये 2 तरह के सीड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसे हम फॉलिकुलर फेज़ कहते हैं। इसमें आपकी जो बॉडी होती है वो फॉलिकल स्टेज में होती है, यानी कि ओवरी से अंडा निकल रहा होता है, उसमें सारे प्रोसीजर होते हैं। तो ये 2 जो बीज हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स कहते हैं, ये 2 बीज आपको डेली खाने हैं। एक-एक चमचे से आप इस्तेमाल करें। इसको आप क्या करें, 1 चमचा फ्लैक्स सीड का ले लें और 1 चमचा पम्पकिन सीड्स का ले लें। तो फिर इसको कंज्यूम करना है। किस तरह कंज्यूम करना है वो हम आगे देखेंगे। दूसरा फेज़ आपका कहलाता है जब आपके पीरियड्स को 14 डे गुजर चुके हों, आपका सेकंड फेज़ स्टार्ट होता है, जिसे हम लूटियल फेज़ कहते हैं। लूटियल फेज़ के अंदर आपकी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन वो पैदा होना शुरू हो जाता है। और ये प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन, अगर आपकी प्रेगनेंसी ठहर चुकी है, आपके हस्बैंड के साथ हेल्दी रिलेशन है, आपने कंसीव कर लिया है या नहीं किया है, ये आपकी जो यूट्राइन लाइनिंग है उसको हेल्दी बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो उसमें दूसरे तरह के 2 सीड्स इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसे हम सेसमी सीड्स कहते हैं और सनफ्लावर सीड्स कहते हैं। तो ये 2 तरह के जो बीज हैं, ये आपको खाने होंगे। ये आपकी लूटियल फेज़ में जो एक ख़ास हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, उसको बनाए रखने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये जो 4 सीड्स हैं वो आपको खाने, बस यही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पहले जो 15 दिन या 14 दिन है, इसमें आपको 1 चमचा फ्लैक्स सीड्स और 1 चमचा पम्पकिन सीड्स का लेना है। उसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। तवा लीजिए और उसमें उसको थोड़ा-सा भून लीजिए, तेल नहीं डालना, इसको ड्राई रोस्ट करना है। उसके बाद इसको ग्राइंड कर लें या दरदरा पीस लें। अगर हावन दस्ता है तो आप उससे इसको पीस सकती हैं। अगर ग्राइंडर में ग्राइंड करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। अब आपको किस तरह करना है कि अगर आप कोई सूप पीती हैं, अगर आप कोई दाल खाती हैं, कोई दलिया खाती, अंडा बॉयल कर लें या ओट मील ले लें, ओट का दलिया बना लें, तो आप किसी भी तरह से इसको स्प्रिंकल करके, ये जो 2 चमचे होंगे इसको उसके अंदर डालकर वो आप खा लीजिए। कुछ नहीं तो आप इसको स्नैक के तौर पे डायरेक्ट खा लीजिए, लेकिन अगर आपको टेस्ट पसंद नहीं आता तो आप इसको दरदरा पीस लें और उसको पीस लें और इसको आप स्प्रिंकल करके खा सकती हैं। डेली आपको ये करना है। और दूसरे फेज़ में जो लूटियल फेज़ है, इसमें जो सेसमी सीड्स और सनफ्लावर सीड्स हैं, ये सेम इसी तरह से दरदरा कर लें और इसको आप ड्राई रोस्ट कर लें एंड देन उसको किसी भी चीज़ के अंदर डाल के खा लें। ये खाना इस तरह आपके लिए आसान होगा। कम से कम 3 से 4 महीने अगर आप इस रूटीन को अपनाती हैं तो आपके हार्मोन सारे बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। अब जैसे फ्लैक्स सीड्स हैं, इसके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में फ्लैक्स सीड्स और जो पम्पकिन सीड्स हैं, इसके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, जो आपकी बॉडी में सेल डैमेज को बचाते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आपको बचाते हैं। फ्लैक्स सीड्स के अंदर एक ख़ास तरह का फाइटोन्यूट्रिएंट मौजूद होता है, फाइटोएस्ट्रोजन मौजूद होता है, जिसे हम लिग्नेंस कहते हैं। ये लिग्नेंस आपके ईस्ट्रोजन को डोमिनेट नहीं होने देता। ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है, जो इस वक्त पैदा होना चाहिए, ये उसको पैदा करने में हेल्प करता है, और ना वो ज़्यादती देता है ना वो उसको कम करता है। तो ईस्ट्रोजन को मेंटेन करके रखता है।
इसके अलावा इसके अंदर बहुत अच्छे अमाउंट में फ़ाइबर होता है। फ़ाइबर सारे सीड्स में होता है, मैग्नीशियम सारे सीड्स में होता है, ज़िंक सब सीड्स में होता है। तो ये बेसिकली आपके जिस्म के अंदर जो ट्रेस मिनरल्स उसकी कमी को दूर करता है। अब जो दूसरा फ़ेज़ है जिसे हम लूटियल फ़ेज़ कहते हैं, जिसमें आपको तिल के जो बीज होते हैं, सेसमी सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, इसके अंदर विटामिन ई बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है जो आपके प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स को बूस्ट करता है। अब क्योंकि आपको प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो आपकी यूट्राइन लाइनिंग को थिक करके रखता है, और अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है या आप कंसीव करना चाह रही हैं तो आपके यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है इसको थिक होना ज़रूरी है। तो ये उसको थिक करके रखता है, यूट्रस के माहौल को इस काबिल बनाता है कि आपके अगर कमज़ोर हमल भी है तो उसको सपोर्ट कर सके। तो प्रोजेस्टेरॉन का हाई होना या अच्छी अमाउंट में होना आपके जिस्म में इस वक्त जिस्म की ज़रूरत होता है। सनफ्लावर सीड्स के अंदर एक ट्रेस मिनरल होता है जिसे हम सेलेनियम कहते हैं। सेलेनियम ये सेसमी सीड्स के अंदर भी मौजूद होता है। तो सेलेनियम क्या करता है, आपकी जो लिवर है उसमें डिटॉक्सिफिकेशन को बढ़ा देता है। लिवर का क्या काम है, आपके जिस्म में खून को वो फ़िल्टर कर रहा होता है, साफ़ कर रहा होता है, डिटॉक्सिफ़ाई कर रहा होता है। तो ये वही सेलेनियम है जो आपके जिस्म में जिगर है उसको डिटॉक्सिफ़ाई करने में हेल्प कर रहा होता है। और थायरॉइड का जो इशू होता है, जिन्हें हाइपोथायरॉइड है या हाइपरथायरॉइड है, वो इन जो सनफ्लावर्स हैं और सेसमी सीड्स हैं, इसके जो सीड्स हैं इसके इस्तेमाल से जो थायराइड के फंक्शन है वो प्रॉपर होने लगते हैं। इसके अंदर विटामिन बी भी होता है, विटामिन ई भी है, कॉपर और मैग्नीशियम भी। मैग्नीशियम क्या करता है कि अगर आपको पीसीओएस है और आपको बहुत पेन के साथ पीरियड्स होते हैं तो मैग्नीशियम उस पेन को ख़त्म करने में, कम करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये आपकी स्लीप पैटर्न को भी बहुत अच्छा कर देता है। वो लड़कियां जो रात को देर तक जागती हैं उन्हें पीसीओएस में पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको अपना ख्याल रखना है कि आपको लेट नाइट नहीं जागना, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। तो अगर आप इस चीज़ का ख्याल रखती हैं, सीड साइकिलिंग करती हैं, अपने हार्मोन्स आपके खुद ब खुद बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे और आपकी कंसीव करने में प्रॉब्लम जो थी वो नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप प्री मेनोपॉज या मेनोपॉजल एज से गुजर रही हैं तो जो इंसोमिया की कंडीशन होती है, तो इसके अंदर जो मैग्नीशियम है वो आपकी नींद को बेहतर करेगा। तो ये सारी बातें थी दोस्तों। सीड साइकिलिंग के हवाले से वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई, लेकिन आपने यहाँ तक की वीडियो देखी है तो इसमें मैं आखिर में आपको बोनस टिप दे दूँ। ये सीड साइकिलिंग करते हुए अगर आप कंसीव करिए, बेबी प्लान करिए, तो सीड साइकिलिंग भी करें और साथ में लो कार्ब डाइट के ऊपर आ जाएं। लो कार्ब डाइट आपके पीसीओएस के प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। तो लो कार्ब डाइट के साथ अगर आप सीड साइकिलिंग करती हैं तो 3 से 4 महीनों में आपकी बॉडी एक तरह से रीजेनरेट हो जाएगी। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।